हाय एवरीवन, तो अगली वीडियो में ले आई हूँ बहुत जल्दी से। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकेंड स्टडी प्लान के बारे में। वीकेंड मतलब कि जो भी हमारे पास फ्राइडे सैटरडे वाले डेज है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये जो 3 दिन है हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे 30 आवर्स जो है स्टडी प्लान निकल आए। और पहली बात, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो स्टडी प्लान है डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए है, जो एकदम डेडिकेटेड अपने गोल के लिए, जिनको पता है कि यार पहले मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं एकदम क्लियर हूँ, मुझे पता है मुझे करना है, मेरा टाइम पास आ रहा है। अब जो वो पोटेंशियल हमारे अंदर था ना, जो सोया हुआ था कि हाँ यार बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, अब उस पोटेंशियल को अनलॉक करने की बारी आ चुकी है। मतलब कि अब एकदम जागने की टाइम आ चुका है, अब हमको करना ही है। तो ये उन बच्चों के लिए, अगर आप ये सोचेंगे कि यार जहाँ पर तो बहुत सारा स्टडी टाइम दिया है, तो ये टाइम टेबल है ही इसलिए ताकि आपको बहुत सारा स्टडी टाइम मिल पाए, ताकि जितना भी बहुत सारे बच्चे मुझे पता है जो मेरी ऑडियंस है, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, आपको टाइम नहीं मिल पाता, आपको पूरा हफ्ते आप बिजी रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकलॉग पड़ा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आपके जो स्कूल एग्जाम्स तो आ ही रहे हैं, तो उनके लिए भी हमको एफर्ट्स डालने हैं। असाइनमेंट्स मिलते हैं, दिन में इतना कुछ काम होता है, तो टाइम कहाँ जाए, टाइम मिल ही नहीं पा रहा। तो आज हम जो है ये वाला जो वीकेंड प्लान है, यहाँ पे मैं आपको भरपूर टाइम देने वाली हूँ ताकि आपका अच्छा खासा एक स्टडी हो जाए। 30 आवर्स मैंने लिखा है, बट अगर आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो करते हो ना, तो आप इससे ज्यादा भी निकाल लोगे, नहीं तो मिनिमम आप 20-25 तो अगर आप पूरा अपने एफर्ट्स लगाओगे 25 तक तो आपके आ ही जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, अब बहुत हो गया है ना, अब बस जितने भी आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन थी या जितना भी आपने पहले टाइम पास करा या फिर जो भी आपकी दिक्कतें रही हो जिसकी वजह से आपका जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है, अब बस ठीक है, अब हमको करना है। तो ये जो टाइम टेबल है ना आपके लिए, जो ये वीकेंड प्लान है, ये ब्रेक और मेक प्लान है, जो आपको बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है। वो मैं आपको अभी धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बट चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फुल ऑन स्टडी की विद आवर टाइम। देन आई विल एक्सप्लेन टू यू दीज मेन 3 फैक्टर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। बट सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका जो है प्लान शुरू हो जाएगा फ्राइडे से। फ्राइडे नाइट को हम जो है पढ़ना शुरू करेंगे। फ्राइडे को आपको जो भी अपना कॉलेज स्कूल लगाना है आप लगाइए, और नाइट को जो फ्राइडे में हम अपना शुरू करेंगे। तो फ्राइडे को नाइट में सबसे पहले अगर आपको रात को पढ़ना है, तो दिन में क्या आपको अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा। अब रिचार्ज करना है तो मतलब सोना पड़ेगा, तो सो जाओ। अब यहाँ पे मैंने आपको 3-4 कुछ स्लॉट्स दे रखे हैं, जो आपको टाइम लगता है कि मेरे लिए सही है, मैं यहाँ पे सो सकता हूँ। अपनी बेसिकली आपको क्या अपनी बॉडी को रिचार्ज करना है। अगर एनर्जी रहेगी तो ही आप काम कर पाओगे ना, तो नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या तो अगर आपके पास टाइम रहता है 3 से 5 बजे तो आप यहाँ पे सो जाइए। अगर 4 से 6 बजे का टाइम रहता है फ्राइडे को दिन में, तब सो जाओ, नहीं तो 6 से 8, मतलब कोई भी 2 घंटे निकाल के सो जाओ। उसके बाद आप क्या हो चुके, आप रिचार्ज, राइट। अब क्या करेंगे, हम रात को पढ़ना शुरू करेंगे 9 बजे से 12 बजे। सबसे पहला जो मैंने टाइम स्लॉट रखा है वो मैंने रखा है 3 घंटे का, क्योंकि आप शुरुआत करते हैं, आपका दिमाग एकदम खाली होता है, एकदम स्ट्रेस नहीं होता, आप सो के उठे होंगे, आपकी नींद रिकवर, पूरा रिचार्ज है आप। तो आप 3 घंटे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है, जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो पढ़ना शुरुआत कीजिए। देन ये जो 3 घंटे यहाँ पे आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं तो वो चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद जो 2 आवर्स है 12 से 2 बजे टाइम, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, कुछ भी अगर आपको कोई भी थ्योरी करनी है या फिर उसी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन या कोई और सब्जेक्ट उठाना है तो कोई थ्योरेटिकल उठा लो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने टफ करा है, तो यहाँ पे आप कोशिश करेंगे इजी वाला सब्जेक्ट करेंगे। देन 2 से 4 हम जो है एक और स्टडी सेशन लगाएंगे। या तो आप उन्हीं में से कोई सब्जेक्ट का उठा लो जो आपने प्रीवियसली 2 चैप्टर या 2 सब्जेक्ट अलग से उठाए हैं। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी आप काफी पढ़ चुके होंगे, आपका जो दिमाग है वहाँ पे एक सैचुरेशन आ चुका होता है, दिमाग की ना थोड़ी बस होने लग पड़ती है। तो यहाँ पे आई विल प्रेफर कि आप इन्हीं में से कुछ कर लो या फिर रिवीजन कर लो। तो चलो यहाँ पे अभी मैंने आपको ब्रेक वाला कुछ भी नहीं बताया कि ब्रेक कहाँ लोगे, कैसे करोगे, कॉन्टिन्यूसली टाइम स्लॉट्स दिए हैं। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, आपको टाइम बताया है कि आप कौन कौन से टाइम सेगमेंट्स को यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन टाइम सेगमेंट्स के बीच में ब्रेक लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है ब्रेक कैसे लेना है, क्योंकि हर बच्चे के अपना कंसंट्रेशन करने का टाइम होता है। कुछ बच्चे लंबे देर तक कंसंट्रेट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपका छोटा कंसंट्रेशन का टाइम है, छोटा टाइम स्पैन है, तो आप 25 मिनट्स पढ़े और 5 मिनट बाद ब्रेक ले लीजिए। अगर आप उसके बाद आते हैं 40 मिनट्स पढ़ो तो 5 मिनट्स ब्रेक। अगर आप ज्यादा एक बार में बैठ के पढ़ सकते हैं, देन यू शुड टेक 50 मिनट्स स्टडी एंड 10 मिनट्स ब्रेक, राइट। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके पास क्या है,
अच्छा खासा जो एक टाइम बन आएगा स्टडी का। तो यहाँ पे मैंने जो स्टडी आवर्स मेंशन नहीं करे, मैंने आपको जस्ट एक टाइम ब्लॉक्स दिए हैं, टाइम सेगमेंट्स दिए हैं जिसको आप यूटिलाइज करेंगे। और जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो सब पहले दिन आपके पास जो कुछ 7 घंटे बन जाएंगे, जिसमें से मैंने 1 घंटा माइनस कर दिया क्योंकि आप ब्रेक ले रहे होंगे, तो 6 आवर्स फर्स्ट डे। ओके, देन सो जाइए 4 बजे, बहुत बढ़िया, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा नींद को स्किप मत करना, क्योंकि खाना तो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी आपको खाने से मिलेगी, एनर्जी आपको एक्टिविटीज करने से मिलेगी, बट अगर आपका नींद वाला शेड्यूल सही नहीं रहेगा ना तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको क्या बार बार नहीं कंसंट्रेट कर पाते। एक टाइम पे आपका दिमाग इतना ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है, आप पढ़ना तो चाह रहे होंगे लेकिन दिमाग में चीज़ें घुसेगी नहीं, क्योंकि आपने अपनी जो बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। तो यहाँ पे आप 6 घंटे स्लीप लेंगे। ओके, नाउ डे 2 जो कि हमारा बेसिकली सैटरडे शुरू हो जाएगा। फ्राइडे नाइट को हम शुरू हुए हैं, अब सैटरडे पे आ चुके हैं। सैटरडे 6 घंटे की नींद लेंगे, सुबह 10 बजे उठ जाएंगे, बहुत बढ़िया। ओके, अब जब आप सुबह 10 o'clock उठ गए हैं तो 1 घंटा मैंने आपको दिया है 10 से 11 बजे का। आप फ्रेश अप हो, ब्रश करो, सब कुछ करो, खाना खाओ, और साथ में आपको क्या करना है, प्लान करना है। वैसे जो ये वाला स्टेप है ये आपको सबसे पहले करना है स्टार्टिंग में, राइट, कि आपको क्या पढ़ना है। प्री प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप यहाँ पे क्या भटक सकते हैं। यही जो मैं आपको कह रही थी ना कि आपको पता होना चाहिए व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी एंड व्हाई टू स्टडी। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन ही नहीं आएगी कि मुझे ये काम करना क्यों है, कि मैं क्यों उठा हूं या मुझे क्यों करना है। आपके अंदर एक अलग ही लेवल का आलस आएगा, क्योंकि आपके पास प्लान ही नहीं, आपको पता नहीं कि मुझे अगला काम क्या करना है, मुझे अगली बुक कौन सी उठानी है। तो ये प्लान फॉलो करने से पहले आपके पास ये तीनों क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किधर बैठ के पढ़ना है और मुझे क्यों पढ़ना है। क्या मैं आपका पूरा कि ये 3 दिन में मेरे पास 25 से 30 आवर्स होने वाले, तो मैं ये 25 से 30 घंटे में कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ये सब आपके पास होना चाहिए। वेयर टू स्टडी आपको पता होना चाहिए कि मैं घर के कौन से कोने में कौन सा बैठ के सब्जेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे मैथ्स करना है तो मैं छत पे जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शांति होती है। अगर मुझे एसएफटी करनी है तो मैं कमरे में भी एक कोने में बैठ के कर सकती हूँ। ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। और वाई, आपकी मोटिवेशन क्या है, क्यों पढ़ना है, कि भाई अब पढ़ना है बस, क्योंकि अब मुझे अपनी वो लाइफ लेकर आनी है जो मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ, राइट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टडी स्लॉट्स क्या है, जो डे 2 में 11 बजे तक आप एकदम तैयार हो गए, आपने प्लान कर लिया कि आज के दिन का क्या शेड्यूल है, सब कुछ रेडी, राइट। नाउ अब यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि आपको तीनों दिन में आपको सफिशिएंट ब्रेक का भी टाइम मिले। सफिशिएंट मतलब 3 से 4 घंटे मैंने आपको ब्रेक दी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था दिस इज फॉर डेडिकेटेड स्टूडेंट, मतलब कि हम मेहनत कर रहे होंगे। तो 3 से 4 घंटा मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ब्रेक है। ओके, तो यहाँ पे आप 11 बजे शुरू हो जाएंगे, 11 से 2 एक स्टडी आवर जो कि 3 घंटे का। स्टार्टिंग में हम 3 घंटे से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट आप डिसाइड करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था आप किस तरह का सब्जेक्ट ले सकते हैं, राइट। स्टार्टिंग में टफ वाला उठाओ, फिर जो है थोड़ा इजी वाला उठा लिया कीजिए, फिर जो है सबसे एंड में मीडियम वाला उठाया करो। ओके, देन उसके बाद 2 से 4, फिर 4 से 6। एक बात अगर आप नोटिस करोगे, मैंने कोशिश करी है कि मैं जो स्टडी के आवर्स है वो साथ साथ दे पाऊँ, ताकि जब हम एक स्टेट में एंटर हो जाते हैं ना पढ़ने वाली, तो फिर हमारे अंदर एक फ्लो बना होता है कि हाँ यार अभी पढ़ने का मूड बन रखा है। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि बीच में आपको मैं ब्रेक ज़्यादा ना दूं, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली आपको बीच में लंच करना रहेगा, उसके लिए मैंने हाफ एन आवर निकाल दिया नीचे ही, और अगर आपको डिनर भी करना है तो उसके लिए भी हाफ एन आवर आप ले सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा। उसके लिए आप दोनों का आधा आधा घंटा आप निकाल लीजिएगा। ओके, तो ये आपके जो है स्टडी स्लॉट्स रहेंगे। एंड सैटरडे को अब देखो, आप लोगों को कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो यार सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, तो आप सैटरडे को छुट्टी ले भी सकते हैं, राइट। सैटरडे को एक दिन छुट्टी ले लो, फ्राइडे नाइट है, संडे को तो वैसे छुट्टी होती है, तो आपका काफ़ी बढ़िया काम बन जाएगा। देन उसके बाद आता है आपके पास ब्रेक, तो आप 6 से 8 ब्रेक ले लो। ये वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्रेक के लिए सूटेबल रहता है, क्योंकि इसी समय जो हमको मोमोज, चाट पापड़ी ये सब खाने की बड़ी क्रेविंग्स होती है ना, तो ये वाला टाइम मैंने आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया। आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, अगर कोई बच्चा नैप लेना चाहे, आधा घंटा सोना चाहे तो सो भी सकता है, एनर्जी को रिकवर भी कर सकते हो, मतलब जो भी सूटेबल रहे। और मोर ओवर काफ़ी गर्ल्स कहती हैं कि हमको मम्मा की हेल्प करानी होती है, किचन में काम करना होता है, तो आप इस टाइम में वो भी कर सकते हैं। देन उसके बाद 8 से 10 पढ़ने बैठ जाएंगे और 10 से 12, राइट। बीच में मैंने जो है आपके लिए आधे घंटे का टाइम जो डिनर के लिए आप निकाल लेना, राइट।
उसके बाद जो है आपको 4 घंटे फिर से पढ़ने बैठ जाना है। अब ये जो टाइम रहेगा आप यहाँ पे एसएसटी कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, राइट। अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल करने के लिए आपके हिम्मत है सुबह इतना पढ़ने के बावजूद, तो आप न्यूमेरिकल भी कुछ उठा लेना। ओके, तो देखो यहाँ तक अब आप इतना पढ़ चुके होगे ना, रात के 12 बजे तक आपकी बस हो चुकी होगी, राइट। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल में कह रही हूँ पढ़ने वाला, ये नहीं कि एक तरफ हाथ में बुक्स पढ़ी है और दूसरी तरफ मोबाइल भी पढ़ा था, और मोबाइल में कोई भी ना किसी ऐप की नोटिफिकेशन आ रही है, गर्ल्स को शॉपिंग की नोटिफिकेशन आ रही है, ये खरीद लो वो खरीद लो, और तुम कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। वो वाली स्टडी नहीं कह रही, एक्चुअल वाली स्टडी कह रही हूँ जहां पर तुम एकदम डेडिकेटेडली होके सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ना है, मतलब कि फोकस पूरा है। तो अगर आप वो वाली स्टडी करेंगे तो 12 बजे तक, बिलीव मी, आप रात के 12 बजे तक थक चुके होगे, आपका दिमाग खत्म हो चुका होगा, एकदम एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, एंड योर बॉडी विल स्ट्रॉन्गली डिमांड कि मुझे सोना है, ठीक है। आप सो चुके होंगे, तो यहाँ पे आप 12 बजे सो जाएंगे, 7 घंटे की नींद पूरी लो, ठीक है, और सुबह उठ जाओ कितने बजे, 7 बजे। वेकअप एट 7 AM इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में मैंने कोशिश करा कि मैं आपको 1 घंटे का टाइम जरूर दूं, ताकि आप लोग जो है थोड़ा फ्रेश अप हो पाओ, और कोशिश करो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, नहीं तो पार्क में ही घूमाओ, 2-3 चक्कर लगाओ, एक एनवायरनमेंट चेंज होता है और आपको अच्छा लगेगा, एंड आप पूरे दिन के लिए क्या है फ्रेश अप हो जाओगे, रिकवर हो जाएगा। तो प्लान कर लेना। तो 8 बजे आपका अगले दिन का स्टडी शेड्यूल स्टार्ट, 8 से 11, 11 से 1, 1 से 2। अगेन सारा टाइम मैंने साथ साथ ही दिया है ताकि आपको जो है ब्रेक ना मिले। अगर आप बीच में लंबी ब्रेक ले लेंगे ना तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर वो वापस ब्रेक वाले टाइम से वापस आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टडी हमें है मुश्किल लगता है, और जब हम कोई मजेदार वाली चीज में होते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट वाले फेज में होते हैं, तो वहां पे वापस आना मुश्किल लगता है, राइट। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, राइट। तो ये आपके 4 घंटे आप जब ये पढ़ लेंगे, 5 घंटे सुबह वाला स्टडी आवर, उसके बाद 1 से 2 मैंने आपको क्या दिया, लंच ब्रेक 1 घंटा। यहाँ पे आप फोन चलाना है, ब्रेक में आप फोन भी चला सकते हो, कुछ भी कीजिए, चैट करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, म्यूजिक सुनना है, डू एनीथिंग, ओके, बट कंट्रोल्ड रह के करना है। ऐसा नहीं कि बस कर ही जा रहे हो बिना सोचे समझे। तुमको ब्रेक मिली थी 1 घंटे की, लेकिन तुमने उसको 2 घंटे कर दिया, ओके, डोंट डू दैट। देन यू हैव टू डू लंच 2 to 3, लंच आपको हो गया, देन 2 to 3 आप रिवीजन भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने लंच करा होगा थक गए होगे क्योंकि आप सुबह से उठ रखे हो 7 बजे की, तो अगर आप चाहे तो आप नैप भी ले सकते हैं, नहीं तो रिवीजन कर लो, बेटर रहेगा, आलस पड़ रखा होगा थोड़ा थोड़ा। और 3 से 6 अगेन स्टडी सेशन, देन उसके बाद ब्रेक ले लो। ब्रेक आपको मैंने जहाँ पे इकट्ठा एक टाइम दे दिया है, एक तो 6 से 7 वाला, यहाँ पे आप 1 घंटे की ब्रेक लीजिए, और उसके बाद 7 से 9 फिर वापस एक स्टडी आवर लगाओ, और उसके बाद वापस 9 से 10 एक डिनर ब्रेक ले लो, राइट। 6 से 7 आपको काम करना रहता है घर का, तो वो वाली ब्रेक इसलिए दी थी बीच में, या फिर वैसे अगेन घूमने फिरने जाना है, शाम का टाइम है तो कुछ खा पी आना। तो उसके बाद वापस 7 से 9 पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर 9 से 10 वापस डिनर के लिए एक ब्रेक ले लो, और वापस फिर रात को अगर हिम्मत रही, जो कि जरूर रहेगी बिकॉज शाम को मैंने थोड़ा रिलैक्स कर दिया था टाइम आपके लिए, तो 10 से 12 आप पढ़ने बैठ जाएंगे। सो दिस इज द स्टडी शेड्यूल जो आप फॉलो करेंगे, राइट। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि हम ये फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट। देखो, दिस इज द स्टडी प्लान जो मैं अपने टाइम पे भी फॉलो करती थी, वीकेंड वाला ही मैं फॉलो करती थी, क्योंकि लाइक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बैकलॉग बच जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा सही है। बट हमको क्या ख्याल में रखना है कि हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए। देखो, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आपको नहीं छोड़ने वाली, राइट। तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए फुल स्टॉप आपको लगाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको खुद जीतना है, वो आपका दिमाग है, वो आपको नहीं चला सकता, आपको उसको चलाना है। अगर आपके आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, राइट, एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, एनी काइंड ऑफ, राइट, यू हैव टू स्टॉप दैट थिंग कि नहीं अब मुझे पढ़ना है क्योंकि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन, अगर आपके माइंड में ओवर थिंकिंग भी चल रही है, तो आपको उसको कंट्रोल करना और आप ही वो चीज कर सकते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट। ये मेरी बॉडी है, अगर मुझे पढ़ना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे आज 7 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ सकता हूँ। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो पहले दिन आपके पास 7 घंटे, दूसरे दिन आपके पास 11 घंटे, और तीसरे दिन आपके पास 13 घंटे का टाइम आ जाएगा, राइट। और इन सब में से मैंने एक आवर माइनस कर दिया क्योंकि आप ब्रेक ले रहे होंगे, तो ब्रेक में जो आपका 1 घंटा ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपके पास लगभग 28 to 30 आवर्स का टाइम बन जाएगा, ओके।
तो इस चीज़ को आपको इसी तरह से करना है और करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको रिजल्ट मिला है। और एक चीज़ याद रखना, डेडिकेटेड रहना, बस फोकस रहना अपने गोल के ऊपर। अगर आप फोकस से कर पाओगे, आई एम श्योर पहले बार जब आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो शायद आप इतना टाइम ना दे पाओ, लेकिन बट आप जो पहले से 2-3 गुना बेटर ही दे पाएंगे। अगर आप पहले 5 घंटे दे पा रहे थे तो शायद इस शेड्यूल के बाद आप 15 आवर्स या फिर 20 भी कर पाएंगे। ओके, स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस लगेगा, बट यू कैन डू मच मोर बेटर देन प्रीवियसली। ओके, और कंट्रोल में करो, सब कुछ करो, ब्रेक लेनी है लो, चैट करनी है करो, गेम खेलनी है, म्यूजिक करना है, बुक्स पढ़नी है, पार्क जाना है, कुछ भी करो ब्रेक के टाइम में, लेकिन कंट्रोल्ड रह के करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, ब्रेक और मेक स्ट्रेटेजी है। बिकॉज ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप लोग छुट्टी तो ले लेंगे सैटरडे की स्कूल में से कि चलो यार छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि दीदी ने जैसा बताया है वैसे ही पढ़ेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे, लेकिन हमारा क्या है ना, माइंडसेट ही नहीं क्लियर होता, या फिर हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम जो है तीनों के तीनों दिन टाइम पास में वेस्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट अगेन कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ पढ़ने वाले हैं और कितना सब्जेक्ट आप करने वाले हैं। टारगेट आपके माइंड में स्टार्टिंग में फिक्स होना चाहिए, गोल आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका जो है ना स्ट्रेटेजी एकदम सक्सेसफुल रहे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, आप कितने अपने एफर्ट्स दे पाते हैं। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एंड बाय।